हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लॉक के सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था इस पर बेस अच्छे से क्वेश्चन लेवल के लगवा दूंगा 2-3 पार्ट में, ठीक है। तो आज पहला पार्ट लेके आए प्रैक्टिस का क्लॉक पर बेस पर, तो इस चीज़ कोशिश करेंगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि रीजनिंग है, हम लोग क्लॉक पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे पूरा हम क्लॉक पर बेस पर, ठीक है। ट्रिक के साथ साथ आपको डिटेल कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक तो आप जानिए, खासतौर पर अगर आप डिटेल जानेंगे तो उस ट्रिक का महत्व निकलेगा। केवल ट्रिक आगे याद रखेंगे आप, कितनी चीज़ें याद रखेंगे जी। याद करने के लिए तो भविष्य बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। किसी को समय दिया वहाँ भी जाना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट को भी जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर आपको हेल्प मिल जाएगी ट्रिक को याद रखने का या समझने का, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन पहला अपना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पहला हमारा ये बोल रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन 7:30 7:30 के बीच का एंगल क्या बनेगा, आपको ये बताना है। तो आप बोलेंगे 7:30 7:30 के बीच का आपको एंगल बताना है, ठीक है। चलो, तो नियम आपको बताया गया था h × 30 + m/2 - 6m मॉड में, ठीक है। ये चीज़ तो बताया गया था आपको। चलो, तो r कितना है, तो 7 × 30 + 30/2 - 6 × 30, ठीक है। चलो, फिर आपने कहा 210 हो गए, इधर से 15 हो गए, इधर -180 हो गए। तो आपने इनको जोड़ा तो 225 आ गया, -180 आ गया, आपने लेस किया तो 45 डिग्री, जो कि आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अरे यही तो करना था आपको, और थोड़ा ज़्यादा कुछ करना था। चलो, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो, आप ये समझ गए। एक तरीका तुम्हारे पास ये था, एक तरीका हमारे पास और था जो मैंने आपको सिखाया था कि m × 11/2 - h × 30। तो आप ये कंसेप्ट भी लगा सकते हो, इस कंसेप्ट को लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मिनट कितना है, तो आप बोलेंगे 30, तो 30 × 11/2 माइनस HR कितना है, तो 7 × 30। आप इसे करोगे तो कितना आएगा, 210। कितना आएगा, 210 आएगा। फिर इसमें आप करोगे तो 15 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। और जैसे ही 15 से सॉल्व करोगे तो आप कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 165। बोला था मॉड लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप इसे लेस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो सेम चीज़ यहाँ से भी आ रहा है, सेम चीज़ यहीं से आ रहा है, बस आपको याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो 180 से घटा के एंगल हम बता देंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलो, फाइंड एंगल बिटवीन 9:34, मतलब 9:34 के बीच में कब एंगल बनेगा, आपको वो बताना है, कितना एंगल बनेगा। चलो, तो आपने बोला हमारे पास क्या तरीका था, तो हमने बोला आप ये रख लो, ठीक है। हमने बोला मिनट × 11/2 - h × 30। डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो, मिनट कितना है, 34 × 11/2 - 9 × 30। आप बोलोगे तो 270 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मॉड लगा लेंगे ना, कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ से आप करोगे तो 17 बाइट में जाना, 17 टाइम में डिलीट हो जाएगा या कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपने कहा इसको इसमें गुणा करेंगे, 17 × 17, ठीक है। चलो, 17 × 17, फिर 17 × 17 और कितना हो जाएगा, 18। मॉड लगा के आप इसमें से लेस करेंगे तो 270 में से 187 अगर आप लेस करेंगे यहाँ तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से कैरी चलेगा, 6 बचा, तो 16 में से 8 गया तो 18। मतलब आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 83 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 83 डिग्री। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको आराम से आ जाएगा। और मैं बार बार बोला था ऑप्शन 2 हो जाएंगे आपके पास समझने के लिए एंगल हमेशा 2 बनेगा। अगर 83 बन रहा है तो आप अगर 360 में से घटा देंगे आप 83 डिग्री, 7 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 7 बचेगा 287। तो आप बोलेंगे यहाँ से जो हमारा एंगल आ जाएगा ना, यहाँ से वो 270 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास 2 है, एक तो हमेशा एक्यूट बनेगा, एक हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा। आप याद रखिएगा, एक हमेशा एक्यूट बनेगा और एक हमेशा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो जो भी एग्जामिनर पूछे आप बता देना, आराम से, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक। चलो, चलिए 1245 लगाने क्या तरीके हैं हमारे पास, कई तरीके हम बहुत से लगा सकते हैं। h × 30 वाला लगा सकते हैं, +m/2 - 6m, अपना ये नियम लगा सकते हैं। तो h हमारा कितना था, बोलेंगे 12 × 30 + 45/2 - 45 × 6। ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं, समझते जाइएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 360 प्लस ये आ जाएगा 22.5। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 24 दिन कितना आ जाएगा, 27, 270 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, फिर इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 382.5 - 270 डिग्री। फिर आप बोलोगे 382.5 में 270.0 डिग्री अगर घटाऊंगा
तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 112.5 डिग्री जो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112.5 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन तेज रखेंगे तो आप कर लेंगे, आपके पास ये भी तरीका, आप ये भी तरीका कर लेना, मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। तो आपके पास ये भी तरीका है, आप ये तरीका यूज कर लीजिए, चाहे ये यूज कर लीजिए। एक्चुअली में यहीं से वो बनकर आया है, यहीं से वो वाला कंसेप्ट बन के आया, तो घबराना नहीं, बात वही पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम समझने के लिए। चलिए देखिएगा, तो फाइंड 0 डिग्री बिटवीन 2 and 3। तो मैंने बोला था अगर 2 और 3 के बीच में अगर आपको क्या निकालना है ना, 0 डिग्री निकालना है, तो इसका बेस हमेशा क्या होता था, 12, ठीक है। फिर हमने ट्रिक क्या बताया था आपको लगाने का, तो आपने कहा था सर 60/11 इंटू बेस आर, यही तो किया था। तो आप बोलेंगे यहाँ पर 60/11 तो पता है, लेकिन बेस आर क्या है, मैंने कहा 2 और 3 के बीच में बेस पहला वाला ही कहलाता है, तो 2 से इंटू कर दोगे तो 120 बाई कितना आ जाएगा, 11। सॉल्व करोगे तो 10 से ही 10 बाई कितना आ जाएगा, 11। तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हो जो आंसर आ जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर आपका क्या बन जाएगा ना, तो आप बोलेंगे आपका बन जाएगा 0 डिग्री। तो आप याद रखिएगा, इसका तरीका बहुत आसान है, मैंने बताया था आपको कि हमेशा ट्रिक लगाएंगे 60/11 का, ठीक है, और इंटू करेंगे हमेशा बेस आर से। अगर आप नहीं देखे तो आप जाके पार्ट 3 हमारा देख सकते हो, ओवरलैपिंग का 0 डिग्री आप आराम से समझ सकते हैं, पार्ट 3, ठीक है। अच्छे से देखेंगे, अच्छे से आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो कह रहा फाइंड ओवरलैपिंग ऑफ 8 and 9। भाई बोल रहा है 8 और 9 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब 0 डिग्री बना लेंगे, आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप बोलेंगे 8 और 9 के बीच में अगर मुझे 0 डिग्री मानना है, तो मेरा बेस तो आपको पता ही था, पहले हमारा बेस क्या था, 12। तो 12 एक्चुअली 0 मानते हैं, जो बेस होता है हमेशा उसको क्या मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं। तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनोगे तो 8 जो है ना वो 8 पर ही आएगा, ठीक है। चलो तो आपने बोला 60/11 का नियम लगाया, इंटू हमने बेस अपना रखा 8, तो आ जाएगा 480/11। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितने टाइम जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आराम से चला जाएगा, कितने टाइम, मैंने कहा देखो 4 टाइम में जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 3 टाइम पे जाएगा, फिर 3/7/11, यानी कि 43 से 7/11 मिनट पर 8 और 9 के बीच में आपका क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा 0 डिग्री बन जाएगा। तो आंसर आप लिखेंगे 8:43 सही 7/11 मिनट पर जो आपका आंसर है वो बन जाएगा आपका 0 डिग्री। बहुत आसान है, आप करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आराम से आ जाएंगी। बहुत बेसिक से लेकर धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्लॉक पे बनते हैं, हम उसको भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है हम वो कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, फाइंड व्हेन बोथ नीडल एट सेम टाइम। कह रहा है जब दोनों सुइयां एक साथ हो जाए, उस समय पूछ रहा है 11 और 12 के बीच में। तो आप बोलोगे 11 और 12 के बीच में आप पूछ रहे हो हमसे 0 डिग्री, तो फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमने बोला 12 हो जाएगा। तो 12 बेस यानी कि 12 हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर 11 जो है ना काउंटिंग पर 11 पे ही आएगा। तो आप बोलोगे 60/11 का नियम लगाएंगे, इंटू बेस जो है वो 11 रख देंगे। आप काट दोगे तो एक्चुअली में 60 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 मिनट। तो आप आंसर बता सकते हैं 11:60 पर आपका क्या बनेगा, तो 0 डिग्री। इसका मतलब ये है 11:60 को हम कह सकते हैं करेक्ट 12 बजे। करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। चलो बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ये प्रैक्टिस है तो ज़्यादा बातें ना करके हम लोग कोशिश से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, ठीक है। चलो फाइंड 180 डिग्री बिटवीन 4 and 5। 180 डिग्री में मैंने आपको चीज़ बताया था कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और मैंने बोला था आपको कि 180 डिग्री में बेस जो होता है ना हमारा 6 होता है। इस वजह से इसको हम 0 मानते हैं। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके हम लोग राउंडिंग नंबर लेने लग जाते हैं, ठीक है। चलो तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि 4 और 5 के बीच में आपको बताना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा ना हमारा 6 हो जाएगा। बेस 6 हो जाएगा, उसको 0 मानेंगे, फिर उसके बाद से काउंटिंग आती है 1, 2 की, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है 4 और 5 के बीच में आप बता दीजिए। तो आप 60/11 रखेंगे, बेस रखेंगे, लेकिन आप 4 नहीं रखेंगे। यहाँ से गिनी 4 कितने नंबर पे आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पे आता है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो 600/11 आएगा। काट दोगे तो 5 टाइम 54 सही 6/11 मिनट। ये कैसे आया तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर डिटेल में आराम से मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4:54 सही 6/11
मिनट पर आपका बनेगा 180 डिग्री। आप आराम से घड़ी में मिला के देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो 4:54 सही, 6/11 आपका क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। चलो फाइंड व्हेन बोथ नीडल मेक अ मैक्सिमम एंगल बिटवीन 5 and 6। कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में ज्यादा से ज्यादा एंगल कब हो सकता है। आप बोलो ज्यादा से ज्यादा तब हो सकता है जब एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, तभी तो इनके बीच के 180 डिग्री, मैक्सिमम 180 डिग्री बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बनाई। जैसे टर्न होने लगे एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा बन जाए, तो दोनों तरफ केस में आप देखोगे तो 180 डिग्री इनकी मैक्सिमम डिग्री होती है। तो आपको बताना है कि 180 डिग्री पूछ रहा है किनके बीच का, 5 से 6 के बीच। तो आप बोलोगे 6 हमारा बेस है, इस वजह से 0 हो जाएगा, तो 6 से काउंटिंग चालू करेंगे, ठीक है। चलो तो आप बोलोगे 60/11 का नियम लगाएंगे और इनटू हमने अभी देखा तो 5 यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 5 कितने नंबर पे आ रहा है, तो 11 नंबर पे, ठीक है। तो 5 11 नंबर पे आ रहा है, तो आप यहाँ 11 रखेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 5:60 पर आपका क्या बनेगा ना, 180 डिग्री। तो 5:60 का मतलब आप बोल सकते हो 6 बजे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटा उसमें ऐड हो जाएगा तो 6 बज जाएगा। तो आप आराम से बोल सकते हो करेक्ट 6 बजे आपका जो बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। तब कोशिश करो, घड़ी तो देखा ही होगा ना, करेक्ट 6 बजे, करेक्ट 6 पर हमेशा क्या होता है ना, 180 डिग्री इनकी बन जाती है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फाइंड व्हेन बोथ नीडल एट अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 8 and 9। 8 और 9 के बीच में कब वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। वही मतलब आपसे 180 डिग्री पूछ रहा है। अपोजिट का मतलब यही होता है कि अगर एक कोई यहाँ इस साइड है तो एक जस्ट इसके साइड हो, ऐसे अपोजिट हो। अपोजिट भी का मतलब 180 डिग्री होगा, यही तो होगा ना, अपोजिट मतलब 180 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे सेम वही सिचुएशन यहाँ भी लगाना है हमको, तो लेकिन इस बार 8 पर पूछा तो 8 कितने पे आ रहा है, 8 हमेशा 2 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 2 पर। देखो ना आपसे 8 9 के बीच पूछा है, तो आप 60/11 रखो, इंटू अब 2 रखो, तो 120 बाई कितना आएगा, 11। काट दोगे तो 10 सही 10 बाई कितना आएगा, 11। तो आप बोल सकते हो कि 8:10 सही 10/11 पर हमारा जो होगा वो क्या बनेगा, तो 180 डिग्री। बहुत आसान, इसलिए बहुत कम टाइम लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ों को आप समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको अपने कंसेप्ट आपको याद है, अच्छे से पता है तो, ठीक है ना। इतना लिखना भी नहीं होता, सीधा वैल्यू रखो, सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, देखो। चलो देखो अगला, फाइंड 180 डिग्री बिटवीन 6 and 7। कह रहा है 6 और 7 के बीच में आपको क्या बनाना है ना, 180 डिग्री बताना है। तो बेस अगर हमारा 6 होता है और बेस ही हमारा क्या होता है 0, तो आप बोलोगे सर आपने अभी तो ये बताया यहाँ पे आपने ये बताया कि बेस अगर 6 है 180 डिग्री में तो 6 को 0 मानते हैं। हमने कहा हाँ मानते हैं। तो बोला यही चीज़ यहाँ कर लेते हैं। हमने कहा हाँ कर लो। कैसे, देखो। तो आप बोलोगे 60/11 का नियम लगाएंगे, लेकिन आप 6 को बेस मानते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे, आंसर पूरा 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 6 और 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री नहीं बनता है। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रूव भी कराई है अच्छे से पार्ट 4 में, डाइस के पार्ट 4 में अच्छे से, कि 180 डिग्री कभी 6 और 7 के बीच में नहीं बनती। आप ट्राई करके देखना या वीडियो जाके देखो अच्छे से, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा चीज़, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। चलो चलिए, फाइंड 90 डिग्री बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच में आपको 90 डिग्री निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो बेस होता है ना, वो एक बार 3 को मानते हैं, एक बार 9 को मानते हैं। मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई थी। देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर आपको ये चीज़ याद होगा यहाँ पे कि अगर मैं इस मिनट वाली सुई के यहाँ पर रख दूँ तो घंटे वाली मैं यहाँ भी रख सकता था, इधर भी रख सकता था। इस वजह से मेरा 3 भी बेस कहलाता था और इस हिसाब से मेरा 9 भी बेस कहलाता था। इसलिए बेस जो होता है उसको हम 0 मान लेते हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो एक बार 3 मान के सॉल्व करेंगे, एक बार हम लोग 9 को सॉल्व करेंगे मान के। तो आप बोलेंगे हम लोग इसका निकालेंगे एक बार 3 को बेस मान के, ठीक है, और एक बार 9 को बेस मान के बताएंगे। चलो तो देखते हैं इस चीज़ को। और नियम दोनों में 60/11 का ही लगाएंगे। 60/11 का नियम यहाँ भी लगाएंगे, 60/11 का नियम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। 3 को बेस माना, अगर 3 को बेस माना तो मुझे 5 तक आना है। तो 3 को बेस माना तो 1 और 2 आया, केवल 1 और 2 आया। लेकिन जब मैंने 9 को बेस माना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8 आया। तो आपने बोला 8 आया। हमने कहा काट के देखो तो 120 बाई कितना आ गया, 11। सॉल्व करोगे 10 सही 10/11 आ गया। तो आपने बोला यहाँ जो 90 डिग्री बन सकता है वो कहाँ बन सकता है। तो आपने बोला सर 5:10 सही 10/11 पर एक बार 90 डिग्री बन सकता है। फिर अगर मैं इसको सॉल्व करके देख लूँ इसको, तो आप बोलोगे 480 डिवाइडेड बाई 11, इसको करोगे तो 43 सही 7/11 पर बनेगा। तो फिर आप यहाँ आराम से मुझे बोल सकते हो यहाँ पर
कि ये बनाएगा 5:43 पर ये आपका 180 डिग्री बनाएगा। इसीलिए कहते हैं हर 1 घंटे में 90 डिग्री जो बनता है वो हमेशा कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, बेस को छोड़कर। 9, 10, 3, 4 में केवल एक बार बनेगा। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन वही जो भी हमने बात की कि 9, 10 में एक बार बनता, उन्होंने वही चीज दे दी और देखते हैं इस चीज को। चलो उन्होंने बोला 9 और 10 के बीच में आप बनाइए। 9 और 10 के बीच में आपको जो बनाना है वो आपका 90 डिग्री है। तो आपको पता है यहाँ जो बेस होता है ना, बेस जो होता है वो एक बार 3 होता है, 3 को बेस मान के बनाते हैं, और एक बार हम लोग 9 को बेस मान के बनाते हैं। चलो तो वही चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं, 9 को बेस मानकर 3 को बेस मान कर। ठीक है, चलो तो अगर हमने कहा कि भैया 60/11 का नियम तो यहाँ भी लगेगा, 60/11 का नियम तो यहाँ भी लगेगा, इंटू यहाँ भी होगा, इंटू यहाँ भी होगा। बेस को देखते हैं। अब जैसे ही हमने बोला कि भैया 9 और 10 तक जाना है, 9 और 10 के बीच में जाना है, तो एक बार 3 को बेस मानते हैं। जैसे एक बार 3 को बेस माना हमने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9 पर आने पर 6 घंटे लग गए, तो हमने 6 रख लिया। लेकिन जैसे हमने 9 को बेस माना तो 9 0 हो गया, और 9 तक ही जाना तो इसलिए 0 हो गया, इसलिए वहाँ पे हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो ये वाला कंडीशन तो बनाया ही नहीं। तो 9, 10 में केवल कितनी बार बना? तो आप बोलेंगे सर एक बार बना। तो 360 डिवाइडेड बाई 11 आप सॉल्व करोगे तो 32 सही 8/11। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप जब पूरा पार्ट वीडियो को देखोगे तो आराम समझ में आ जाएगा जल्दी मैं क्यों काट पा रहा हूँ। आप जाके देखो प्रीवियस वीडियो, आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ आराम से बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 9:32 सही 8/11 पर आपका क्या बना देगा ना, 90 डिग्री बना देगा। क्या बना देगा? 90 डिग्री। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट देखते हैं। चलो चलिए, बहुत टाइम ना वेस्ट कर, मैं आपको समझा रहा हूं। चलो पूरा एक सर्किल का जो डिग्री होता है वो 360 होता है, और सर्किल को ही आप मान के चलो कि क्लॉक है भाई, क्लॉक के भी कितने डिग्री होते हैं? तो 360 डिग्री होते हैं। तो एग्जामिनर कह रहा है 1/4 क्लॉक ऑफ एंगल, मतलब कह रहा है कि पूरे घड़ी का 1/4 एंगल ले लो। हमने कहा चलो इसका भी ले लेते हैं 1/4। तो 1/4 जो आ जाएगा वो कितनी डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 90 डिग्री पूछ रहा है। 8 और 9 के बीच में कितना पूछ रहा है? 90 डिग्री। तो 8 और 9 के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है ना? 90 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पर बेस होगा एक बार 3 को मानकर, एक बार 9 को बेस मानकर। ठीक है, चलो तो हमने कहा चलो सॉल्व करते हैं। 60/11 यहाँ भी नियम लगाएंगे, 60/11 यहाँ भी नियम लगाएंगे, इंटू और इंटू। फिर आपको पता है 8 तक जाना है, फिर आपको पता है कि हमें 8 तक जाना है। चलो तो अगर हम 3 को बेस मान लें तो 8 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5 आता है। ठीक है, तो 5 आ रहा है हमारा, तो हमने कहा 5 रख लिया हमने यहाँ पे। चलो हमने कहा एक बार 9 को बेस माने तो 9 को बेस अगर मानते हैं आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 आ रहा है। चलो तो आप यहाँ 11 रख लेंगे। आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 300 बाई कितना? 11। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 660/11। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप मेरे को बताओ। तो आप बोले इसको सॉल्व करेंगे ना तो 11 दूनी 22, 2 बार में गया, बचा कितना? तो फिर आप बोलोगे सर 8 बज गया हमारे लिए। भाई 22 गया ना, तो 8 बज गया 80 हो गया, तो 27 सही 3/11 पर बनेगा ये। ठीक है, चलो तो हमने कहा फिर ये वाला कब बनेगा? आप इसको काटोगे तो केवल 60 पर बनेगा। क्या बनेगा? 60 बनेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब जो आंसर आ गया वो 8 बजकर कितना आ गया? तो 27 सही 3/11 पर आ गया। इस हिसाब से जो आंसर आ गया तो 8 बजकर कितना आ गया? 60 मिनट। तो 8 बजकर 60 मिनट को आप करेक्ट 9 भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट 9 बजे इसका 90 डिग्री बन जाएगा। तो हार्ड नहीं है चीज़ें, अगर आप करेंगे ना तो बहुत आसान है आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए कोऑपरेट करके चलेंगे। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट देखने से अच्छा है कि पहले आप जाके फुल कॉन्सेप्ट ले लें। पूरी चीज़ें मैंने यहाँ तक कि C-SAT तक के लेवल के लोगों के लिए बता, जो इसी में तैयारी करते हैं उनके लिए भी मैंने चीज़ क्लॉक पे एकदम बेसिक्स अच्छे से बता दिया है। वो भी चाहे तो इस प्लेटफॉर्म को बढ़िया से यूज़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। चलो, राइट एंगल बिटवीन 530, 5 और 30 के बीच का पूछ रहा है कि 90 डिग्री कब बनेगा। तो आपको पता है बेस तो हमारे पास 2 है, एक बार 3 को बेस मान के बनाएंगे और एक बार 9 को बेस मान के बनाएंगे। ठीक है, चलो तो हमने कहा अगर 3 को हम बेस मानते हैं, आप देखो यहाँ पे घड़ी मान लिया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपने कहा अगर हमने यहाँ पे 9 को बेस माना और 3 को बेस माना, तो आप मेरे को सिंपल से एक बात बता दो, यहाँ पे आपको 5 से 5.5 के बीच में पूछा है, इसका मतलब बेस तो मेरा 5 आ ही रहा होगा, बेस तो मेरा 5 ही रहा होगा। तो 9, 3 से अगर 5 तक जाऊंगा तो 1 और 2 घंटे आएगा, तो 60 बाई कितना आ जाएगा? 11 × 2। फिर यहाँ मैं 60/11 का नियम लगाऊंगा इंटू, अब 9 मानूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आ रहा है।
फिर आप यहाँ देखोगे तो 480 डिवाइडेड बाई ये, इसको काटोगे तो आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट पर, और इसे आप काटोगे तो 120/11 का मतलब 10 सही 10/11 मिनट। आप मेरे को ध्यान से देखना है, यहाँ पे समझाने के लिए केवल बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो आंसर दे दिया वो 5 बजकर दे दिया 10 सही 10/11 मिनट पर, और ये वाला दे दिया 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर। आप मेरे को बताओ ये वाला समय 5:30 के अंदर का दिखा रहा है कि ये वाला, तो आप बोलोगे सर 43 जो है ना वो 30 मिनट से ज़्यादा हो गया। 30 मिनट ज़्यादा हो चुका है, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे ये वाला नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर ये वाला आपसे पूछ ही नहीं रहा है। तो पूछ कौन सा रहा है, तो आप बोलेंगे एग्जामिनर हमसे ये वाला कंसेप्ट पूछ रहा है। 5 से 5:30 के बीच में 5 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री। तो फिलहाल आपको ये प्रैक्टिस सेशन बड़ा मजा आया होगा, है ना। एक एक चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, आप समझ भी गए होंगे इस चीज़ को लेकर अच्छे से। तो लोगों को बताते रहिए, और फुल डिटेल कंसेप्ट देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे 9 पार्ट मैंने क्लॉक पर बना दिया है, जो बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत आराम से बताया गया, भगाया बिल्कुल नहीं है, सारा कुछ डिटेल में आराम से दिया गया है ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े, बस आप उस चीज़ का उपयोग सही करें, आपको डायरेक्शन अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसे सहयोग करते रहें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऐसे ही प्राप्त करते रहें। हम भी लगे हैं आपके साथ, आपके सहयोग देते रहें, वैसे मिलते रहें। ठीक है, चलिए ओके टाटा बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।